बात उस समय की है जब एक बार मैं अपनी बुआ और उसकी लड़की के साथ खेतों में जा रहा था। रास्ते में मैं जब एक खेत से गुजरा तो मैंने देखा कि उस खेत में खीरे लगे थे। मैंने खीरे को देखते हुए हुआ बुआ से कहा, बुआ जी देखो इस खेत में तो खीरे लगे हैं, खीरे में काफ़ी गुण होते हैं। बुआ लंबी सांस भरते हुए बोली, हाँ बेटा, खीरा से काफ़ी फ़ायदा होता है और कई कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सलाद में, सब्जियों में, कच्चा खीरा खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बातें करते करते हम खेत पहुंच गए। वहां जाकर मैं पास में बनी छोटी सी झोपड़ी में गया और वहां से लुंगी पहनकर बुआ के पास आ गया। बुआ खेत में काम कर रही थी और बुआ की बेटी नेहा बुआ के काम में मदद करा रही थी। हम लोग करीब 2 घंटे काम करते रहे। फिर मैंने बुआ से कहा, बुआ जी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बुआ बोली ठीक है। फिर मैं उस झोपड़ी में जाकर चारपाई पर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी बुआ की लड़की नेहा मेरी झोपड़ी में आ गई और कहने लगी, राज भैया आप वहाँ बैठ जाओ, मुझे झाड़ू लगानी है। फिर मैं उठकर झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया और नेहा कमरे में झाड़ू लगने लगी। झाड़ू लगाते लगाते मेरे पास आ गई और मुझसे बोली, भैया ज़रा पैर उठा लेना, मुझे झाड़ू लगानी है। मैं झाड़ू लगाते लगाते नेहा को देखने लगा। तभी नेहा अपना पूरा काम करके पलटी और मेरी हरकत देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई बाहर चली गई। अब हम तीनों खाना खाने बैठ गए। बुआ मेरे सामने बैठी थी और नेहा मेरी बाई साइड बैठी थी। खाना खाते समय मैंने बुआ से कहा, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बुआ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, तुम यहाँ जितने दिन रहोगे खाना खाकर मोटे हो जाओगे। बुआ की बातों से मुझे हंसी आ गई और बुआ से बोला, अगर ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात पर बुआ और नेहा दोनों हंस दी। थोड़ी देर बाद बुआ ने नेहा से कहा, नेहा तुम खाना खाकर खेतों में खाद डाल आना, मैं थोड़ा आराम करूंगी। फिर हम सब ने खाना खत्म किया और नेहा बर्तन धोकर खेत में खाद डालने चली गई। मैं और बुआ जी दोनों चटाई पर लेटकर आराम करने लगे। आराम करते करते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। इसका मुझे कोई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो शाम के 6 बज गए थे। इतने में बुआ जी कमरे में आई और मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद बुआ ने कहा, राज बेटा उठो, अब घर चलना है। मैंने कहा ठीक है बुआ। तभी बुआ मेरी तरफ देखते हुए बोली, राज तुमने कोई बुरा सपना देखा था क्या? मैंने चौंक कर कहा, नहीं तो। आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब बुआ ने मेरी लुंगी की तरफ इशारा करके कहा, तो तुम्हारी लुंगी गीली क्यों है? मैंने बुआ से कहा, दरअसल मेरा अक्सर ऐसे ही निकल जाता है। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे लड़कियों के सपने आते रहते हैं। फिर वह मेरे बेहद करीब आई और बोली, राज मेरा भी यही हाल है। जब से तुम्हारे फूफा इस दुनिया से गए हैं तब से मैंने भी इस चीज़ का मजा नहीं लिया है। क्या तुम मुझे आज खुश कर दोगे? मैंने बुआ की बात का तुरंत हाँ कर दिया और घर लौटने से पहले मैंने बुआ का गेम बजा दिया, क्योंकि उनकी लड़की पहले ही घर वापस आ गई थी। इस वजह से मुझे मौका मिल गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।